ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के दिव्य गुणों पर, विशेषताओं पर अभ्यासपूर्ण चिंतन और उसे अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ पिछले कुछ दिनों से हम कर रहे हैं। इस तरह ब्रह्मा बाबा को जानने के साथ साथ हम उनकी संपूर्णता का प्रवास भी नजदीक से समझ पाएंगे। इसी कड़ी में आज हम ब्रह्मा बाबा की एक अनन्य विशेषता को जानने की कोशिश करेंगे। वो विशेषता है निमित्त भाव। निमित्त भाव माना ट्रस्टी भाव। किसी कार्य की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त, मैंपन के भाव से मुक्त, मेरे द्वारा करन करावनहार बाबा अपना कार्य करा रहा है, मैं केवल उसकी आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए उपस्थित हूँ। इसको कहेंगे निमित्त भाव। विश्व परिवर्तन के इस विशाल कार्य को करने के लिए स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया, उन्हें निमित्त बनाया। आखिर क्यों ब्रह्मा के ही तन का आधार लिया गया? क्यों उन्हें निमित्त बनाया गया? निमित्त भाव अपने आप में बेहद महीन सूक्ष्म धारणा है। कुछ एक दिव्य गुण अगर आत्मा में है, उसी धरनी पर निमित्त भाव का पौधा अंकुरित हो सकता है। तो ऐसे कौन से वो दिव्य गुण थे ब्रह्मा बाबा में, जिसके आधार से ब्रह्मा बाबा ने बहुत सहज रीति से निमित्त भाव को अपने अंदर धारण किया? उसके लिए सबसे पहला गुण चाहिए संपूर्ण समर्पणमयता। संपूर्ण समर्पणमयता माना पूर्ण रीति बलिहार। परमात्मा ने जो और जैसा कहा वैसा ही तुरंत अमल में लाया। दूसरा गुण चाहिए नम्रता। कार्य कराने वाले के प्रति संपूर्ण रिगार्ड, संपूर्ण विश्वास और उसके साथ साथ एक आदर युक्त रिगार्ड, मतलब बहुत दिल की गहराई से एक रिगार्ड होना चाहिए। तीसरा गुण है निर्माणता। मान शान की अपेक्षा से परे और मैं और मेरेपन के भाव से भी परे। चौथा गुण चाहिए उदार चित्तता। सदैव बेहद में सोचना, सदैव दूसरों को आगे बढ़ाना, पहले आपकी भावना होना। तो ये चार गुण संपूर्ण समर्पणमयता, नम्रता, निर्माणता और उदार चित्तता, ये चारों गुण मिलकर वो धरनी बनाते हैं जिसपे निमित्त भाव पनप सके।
ब्रह्मा बाबा में ये सारे गुण अज्ञान काल से ही थे। इसलिए जब परमात्मा ने उन्हें इस महान कार्य के लिए निमित्त बनाया, तो उन्होंने निरसंकल्प हो परमात्मा के प्रति अपने सर्वोच्च आदर का परिचय देते हुए तन मन धन जन के साथ साथ अपने मन बुद्धि संस्कारों सहित संपूर्ण रीति परमात्मा को अर्पित हो गए। हम देख सकते हैं कि बाबा ने अपने पूरे जीवन में खासकर जब से उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हुई, सदैव मौलाई मस्ती में रहते थे, रूहानी नशे में रहते थे। परमात्मा को अपना साथी बनाकर निमित्त भाव में स्थित हो निर्मलता और सरलता का प्रतिरूप बन गए थे। तो आइए देखें हम अपने जीवन में इस धारणा को कैसे ला सकते हैं। तुम्हें सौंपकर सब चिंता फिक्र, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। सोचो, ज्ञान मिलने से पहले कैसा था हमारा जीवन। कहीं से थोड़ा सा प्यार मिल जाए, थोड़ा सम्मान मिल जाए, इसी आश में यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। और हर बार हमारी इच्छा से अलग ही कुछ मिलता था। निराश, हताश हो चुके थे। ऐसे में कोई निमित्त बना और परमात्मा से हमारा परिचय हुआ। जीवन प्रकाशमय बन गया, ठोकरें लगना बंद हो गई। आज ज्ञान के तीसरे नेत्र से खुद को और दुनिया को देखने लगे हैं। एक छोटे से बच्चे की तरह उसने उंगली पकड़ हमें चलना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया। उसकी अपने बच्चों के प्रति बलिहारी, निराकार होते हुए भी, जिसको अपना शरीर नहीं है, निराकार होते हुए भी साकार या फिर हम कहें लौकिक माता पिता से भी कई गुना ज्यादा सुंदर पालना उसने हमें दी। कैसे? कोई माध्यम बना उसके और मेरे बीच की कड़ी बना। उस निमित्त ने स्वयं को छुपाकर बाप को प्रत्यक्ष किया। ब्रह्मा बाप से लेकर हमें स्वयं का और बाप का परिचय देने वाले निमित्त आत्माओं के अथक सेवा से ही आज परमात्मा परिचय देने का ये कार्य दुनिया के 140 देशों में बाबा के लाखों बच्चों तक पहुंच गया है। बाबा के हजारों बच्चे गुप्त रहे, निमित्त बने,
बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए खुद निमित्त बन बाबा के छिपे हुए अनमोल बच्चों को बाबा से मिलवाने का सुंदर कार्य कर रहे हैं। जो स्वयं बाबा से सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वे ही निर्माण चित्त भी है। हम सब भी इसके अनुभवी हैं। बाबा से होने वाली सर्व प्राप्तियों के अनुभव हमें बाबा के प्रति कृतज्ञ बना देते हैं, कृतज्ञ बना देते हैं। बाबा को हम जितना जानते जाते हैं, हमारे अंदर बाबा के प्रति समर्पणमयता बढ़ती जाती है। हमारे अंदर बाबा के प्रति प्यार बढ़ता जाता है। और शायद ये बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है कि हम बाबा के कार्य में निर्माण होकर मैं और मेरेपन से दूर रहते हुए बाबा के कार्य में निमित्त बन बाबा को प्रत्यक्ष करने का दुनिया के आगे अपने चेहरे चलन से परमात्मा को साक्षात करने का कार्य हम बच्चे कर रहे हैं। क्या ये हम बच्चों की कैपेसिटी है, क्षमता है कि हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं? ये उसकी बलिहारी है। जो वो हम बच्चों को निमित्त बनाकर अपनी सर्वशक्ति हम बच्चों को देकर हमसे विश्व परिवर्तन का सुंदर कार्य करा रहा है।
कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। बाबा ऐसे बच्चों को अपना साथी बनाता है, जो संपूर्ण रीति पाप पर बलिहार है। अहंकार नहीं, नाम मान शान की कोई अपेक्षा नहीं। कई बार बाबा ये भी कहता है, बच्चे कच्चा फल मत खाओ। निमित्त बन, अपने आप से ये प्रतिज्ञा करो, कि मैं अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करूंगा। ब्रह्मा बाबा ने भी हर बात में अपने को छुपा लिया। मैं बाबा का अनन्य लाडला बच्चा, ब्रह्मा बाप समान निमित्त भाव से संपूर्ण समर्पणमयता से बाबा के कार्य में कंधे से कंधा मिलाए। बाबा का राइट हैंड बन सेवा करूंगा। चले
अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, अपने अव्यक्त वतन, अपने प्यारे बाप दादा के पास। बाप दादा के सन्मुख खड़ी हूँ। बाप दादा के नैनों से प्यार की रश्मियां जैसे मुझ पर बरस रही है। बाबा के नैनों से असीम प्यार की वर्षा हो रही है। मैं बाप दादा से कहती हूँ, बाप दादा, मैं आपकी तरह विश्व कल्याणकारी और विश्व के परिवर्तन के निमित्त बनना चाहती हूँ। ब्रह्मा बाप के समान निर्माण चित्त, निर्मल वाणी, उदार, आज्ञाकारी बन विश्व की हर एक आत्मा तक आपका संदेश देने के लिए निमित्त बनना चाहती हूँ। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखकर मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव, स्नेह मूर्त भव, विश्व के आधार और उद्धार मूर्त भव, बाबा के हाथों से जैसे कि प्रकाश निकल कर मेरे अंदर समा रहा है। बाबा की शक्तियों से
मैं भरपूर होती जा रही हूँ। चलेंगे वापिस अपने साकार वतन में। मेरी स्थूल देह मैं देख पा रही हूँ। मेरी सूक्ष्म देह स्थूल देह में मिलके जैसे कि समा चुकी है पूर्ण रीति। मेरी प्रकाश की देह स्थूल देह के भीतर समा चुकी है। वे परमात्मा शक्तियाँ अपने अंदर प्रवाहित होती हुई महसूस कर पा रही हूँ। बाबा की शक्तियाँ विश्व के सामने मुझ आत्मा द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। मैं आत्मा अपने द्वारा बाप दादा को स्पष्ट कर रही हूँ। मैं बाबा के कार्य में निमित्त आत्मा हूँ। ओम शांति।